आदमी ने जोर से एक माचिस की तीली घिसी। जैसे ही नीचे से आग की लौ निकली वो तुरंत जमीन पर गिरी। सिलाई की डोरी को उठाकर उसकी तरफ बढ़ा, जलाकर तोड़ दी तो उसे एक छोटी रस्सी मिल गई। फिर उसने गद्दे से एक सुई निकाली और दीवार के छोटे छेद पर रखकर उसे मोड़ दिया। इस तरह एक हुक भी मिल गया। फिर उसने रस्सी को हुक के पीछे लपेटा और इस तरह एक चढ़ाई करने वाला उपकरण तैयार हो गया। आदमी ने ये सब इतना मेहनत से इसलिए किया क्योंकि ऊपर एक जगह रंग चढ़ा हुआ नीला चीज का टुकड़ा पड़ा था। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि पास ही एक डरावनी काली विधवा मकड़ी बैठी थी। मगर भूख से मरने से बचने के लिए उसने खतरा मोल लेने का फैसला किया। उसने हुक को जोर से फेंका जो जाकर दराज में अटक गया। फिर उसने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसने फिर से हुक को ऊपर की तरफ फेंका। कुछ बार ऐसा करते हुए वह आखिरकार अलमारी की सबसे ऊपरी सतह तक पहुंच गया। लेकिन अब सामने एक बड़ी खाई थी। दोनों तरफ कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह रंग लगी हुई लकड़ी की पट्टी पर चलकर दूसरी ओर छलांग लगा सके। लेकिन जैसे ही वह कूदने वाला था सामने का सिरा अचानक ऊपर उठ गया। लेकिन उसने फुर्ती से लकड़ी पकड़ ली और गिरने से बच गया। चिपका हुआ रंग अब जल्द ही अलग होने वाला था। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी तरफ कूद गया। अपनी ताकतवर भुजाओं के सहारे वो बच गया। अब चीज उसके सामने था। 3 दिन से भूखा वह खुशी से दौड़ा, जमीन से चीज उठाया और खाने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान छोटा होने के बाद खाना जुटाना कितना मुश्किल हो गया है। असल में 3 महीने पहले वह आम इंसानों की तरह ही था। एक दिन वह समुद्र की सैर पर निकला। तभी सामने एक अजीब सा सफेद धुआं आया। नाव उस धुएं से गुजर गई। उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन घर लौटने के बाद उसने देखा कि उसका शरीर दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। डॉक्टरों ने भी इसकी कोई वजह नहीं बताई और उसे शोध केंद्र भेज दिया गया जहां यह पता चला कि उसका डीएनए फिर से बन रहा है। लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। 1 महीने के अंदर वह इतना छोटा हो गया कि माचिस के बराबर हो गया। उसने अपनी पत्नी से तलाक मांगा ताकि उसे बोझ न लगे। मगर उसकी पत्नी को यकीन था कि वह दोबारा सामान्य हो जाएगा। 1 और महीने बाद वह इतना छोटा हो गया कि उसे खिलौनों के घर में रखना पड़ा। एक दिन वो बाहर गया और दरवाजा बंद करना भूल गया। एक बिल्ली चुपके से अंदर आ गई। खिलौना घर के पास आकर सूंघने लगी। आदमी ने बाहर की आवाज सुनी और दरवाजा खोला। लेकिन बिल्ली ने उसकी पीठ पर पंजा मार दिया। घर टूटने वाला था। वह भागकर बेसमेंट के दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही वो धीरे से दरवाजा बंद करने लगा बिल्ली ने उसे देख लिया और पंजा अंदर डाल दिया। आदमी ने पूरा जोर लगाया दरवाजा बंद करने में, मगर वो गिर पड़ा और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। सौभाग्य से वह गंदे कपड़ों की टोकरी में गिरा और बच गया। पीछे देखा तो बिल्ली अपनी जीभ चाट रही थी। ऊपर उसकी पत्नी ने देखा और सोचा कि बिल्ली ने उसे खा लिया है। वह रोने लगी। लेकिन आदमी बच गया था। जब वह टोकरी से बाहर निकला तब उसे समझ आया कि अब वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकता। बेसमेंट में न खाना था न पानी। उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ा पुराना दूध जुटाया और जैसे ही वह उसे लेकर लौटने लगा उसका सिर ऊपर जाले से टकरा गया। शुक्र है मकड़ी वहां नहीं थी। वह तेजी से लौटने लगा। सब ठीक चल रहा था। तभी उसने देखा कि पीछे से काली विधवा मकड़ी उसे घूर रही थी। वह दूध वहीं छोड़कर भागा। मकड़ी भी पीछा करने लगी। वह तेजी से माचिस के डिब्बे में घुस गया। मगर अगले ही पल उसने बाहर खरोंचने की आवाज सुनी। डर के मारे वह कांपने लगा। सौभाग्य से मकड़ी को डिब्बे में घुसने का रास्ता नहीं मिला और वो चली गई। वह राहत की सांस ले ही रहा था कि एक और मुसीबत आ गई। वो माचिस के डिब्बे में सो रहा था। तभी उसके ऊपर कुछ गीला गिरा। उसने देखा कि पाइप से पानी टपक रहा है। कुछ ही सेकंड में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि माचिस डिब्बा पानी में बहने लगा। वह एक तैरती हुई पेंसिल को पकड़कर बच गया, नहीं तो डूब ही जाता। लेकिन इसी बाढ़ ने उसके घर वालों को बेसमेंट की ओर खींच लाया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया लेकिन कोई नहीं सुन सका। वह अपने भाई की ओर तैरा और चिल्लाया लेकिन उसका भाई उसे नहीं देख पाया और उसके ऊपर से पैर रखकर चला गया। फिर उन्होंने नाली खोल दी और पानी बहने लगा। दोनों बेसमेंट से चले गए, ये जाने बिना कि वहीं पर एक लाचार इंसान पड़ा हुआ है। पानी उतरने के बाद आदमी को समझ आया कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। यहाँ रुकना बेकार है। वह वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकल गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। भले ही वह कितना भी छोटा हो जाए आसमान उतना ही विशाल लगता है। उसी पल उसे जिंदा रहने की एक नई वजह मिल गई और उसने तय किया कि अब वह अपनी दुनिया खुद बनाएगा। लड़के का हाथ एक जॉम्बी ने काट लिया था। उसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जॉम्बीज को अपने पीछे लगाकर अपने दोस्तों को बचाएगा, इससे पहले कि वो खुद भी जॉम्बी बन जाए। जाने से पहले उसने उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बता दी जिससे वो प्यार करता था। उसने उसे अपने स्कूल यूनिफॉर्म का नेम टैग दिया और बदले में लड़की ने भी उसे अपना नाम टैग दे दिया। लड़के ने उसे गले लगाया और फिर बिना पीछे देखे भाग गया। कुछ ही देर में उसकी आवाज सुनकर बिल्डिंग में मौजूद सारे जॉम्बीज उसी की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो सब उसके पीछे लगे वो उन्हें ऊपर रूफटॉप तक ले गया। नीचे की फ्लोर खाली होते ही उसके दोस्त नीचे उतरकर भाग निकले। रूफटॉप पर लड़का फंस चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था तो उसने एक खुले एलिवेटर शाफ्ट में छलांग लगा दी। जॉम्बीज भी उसके पीछे पीछे आ गए। लेकिन जॉम्बीज को अक्ल नहीं होती, उन्हें कूदना नहीं आता था। सारे एक एक करके ऊंचाई से नीचे गिरते गए। लड़का आवाज लगाकर बाकियों को भी बुलाता रहा। ऐसे करते करते उसने बिल्डिंग के सारे जॉम्बीज को मार गिराया। उसकी कुर्बानी की वजह से उसके दोस्त पीछे की पहाड़ियों तक पहुंच पाए। तब तक वो लड़का धीरे धीरे बदलने लगा था। इसी बीच उसका दुश्मन आ गया। अब वो दुश्मन आधा इंसान और आधा जॉम्बी बन चुका था। लड़का आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया लेकिन थोड़ी ही देर में वो हार गया। आधे जॉम्बी से उसका सामना नहीं हो पाया। दुश्मन ने उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर बेरहमी से उसकी आंखों में वार किया। लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा। वो लड़के का मजाक उड़ाने लगा। बोला, देखा हार गया ना। उसी वक्त आर्मी को स्कूल पर हमला करने का ऑर्डर मिल चुका था। एक मिसाइल उनकी तरफ आ रही थी। उसी पल लड़के ने दुश्मन को पकड़कर उसके साथ एलिवेटर शाफ्ट में छलांग लगा दी। बॉम्बिंग के बाद लड़की वहां से जाने को तैयार नहीं हुई। वो और उसके दोस्त लड़के को ढूंढने वापस गए। बहुत देर तक तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। आखिर में सब पहाड़ी पार करके शहर की तरफ चले गए। लेकिन शहर कुछ अजीब सा लग रहा था। सब कुछ साफ था, कहीं खून नहीं, कोई शोर नहीं। सबको लगा अब वो लोग सेफ हैं। लेकिन तभी क्लास लीडर को जॉम्बीज की भारी आवाजें सुनाई दी। अच्छा हुआ वो टाइम पे समझ गया और सबको लेकर वहाँ से निकल गया। अब वही क्लास लीडर भी आधा इंसान और आधा जॉम्बी बन चुका था। अब उसे अंदर से लोगों को खाने की तलब होने लगी थी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो चुपचाप सबको छोड़कर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़के ने नोटिस किया कि लीडर नहीं है। वो और लड़की मिलकर उसे ढूंढने निकले। जब उन्होंने उसे देखा वो किसी की लाश खा रहा था लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। तभी अचानक लीडर का कंट्रोल चला गया
और उसने लड़की को नीचे गिरा दिया। लड़के ने फावड़ा उठाया लेकिन वो अपने दोस्त पर वार नहीं कर पाया। तभी लीडर ने खुद को संभाला। उसने खुद ही तय किया कि अब वो वापस नहीं जा सकता और चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद पूरा ग्रुप बहुत देर तक चलता रहा। आखिरकार वो सब एक शेल्टर तक पहुँच गए।